हेलो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम आयु है। उसको देखने से ऐसा लगता है कि वो थोड़ी पागल है। तभी वहाँ पे हमारा मेन लीड आता है जो नशे में था। आयु उसके हाथ को पैरों से टच करने लगती है। वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, पर आयु तो उसके फेस को टच करने लगती है और उसे किस करने जाती है, पर वो बैक हो जाता है। तो आयु उसे घूर के देखती है और बाद में उसे नेक पे किस करने लगती है। वो समझ नहीं पाता कि वो रिएक्ट करे कि नहीं, पर वो अपना इस एक्शन से अपना कंट्रोल खो रहा था और वहाँ से जाने लगता है। तो आयु उसे बच्चे की तरह हक करने को कहती है। अब वो अपना कंट्रोल पूरी तरह खो देता है और उसे किस करने लगता है। वो ये सब नहीं करना चाहता था, पर कुछ स्मेल ऐसी थी वहाँ जहाँ जिसकी वजह से वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता और वो आयु के साथ नाइट स्पेंड करता है। अगले दिन वो ऑफिस में बैठा था तो उसका मैनेजर शेन कहता है, तुम्हारे बारे में सबको पता है कि तुम कितने खतरनाक हो और अब तक तुम लड़कियों से दूर रहते थे, तो अब क्या हुआ। जिस पर हियन कहता है कि वहाँ की स्मेल ही ऐसी थी जिसकी वजह से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। शेन बताता है कि तुमने जो कांड किया है उसकी न्यूज में हेडलाइंस आ गई है। वहीं हमें सॉन्ग फैमिली दिखाई जाती है। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। शुयान पूछती है कि वो कैसी दिख रही है, तो उसके डैड कहते हैं कि तुम परी लग रही हो। हियन सॉन्ग फैमिली को 2 बार मिलने आया है, पक्का वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम में इंटरेस्टेड है। और उसके बटलर को कहता है कि आयु का अच्छे से ध्यान रखना, वो वापस ना भाग जाए। तो वो कहता है कि मैंने उसे गार्ड करने के लिए लोग रख दिए हैं। तभी मेड आती है, कहती है कि आयु भाग गई। वहीं हियान सॉन्ग फैमिली से मिलने आ रहा था। उसका भतीजा कहता है कि वो उस पागल लड़की से शादी नहीं करना चाहता। हियान बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग ने हम पे भरोसा करके ट्रस्ट को हमारे नाम किया है और तुम अभी से अलग होने की बात कर रहे हो। अब तो तुम्हें उस पागल लड़की के साथ लाइफ टाइम रहना है। पर तभी उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है। हियान बाहर आके देखता है कि एक लड़की पानी से खेल रही थी। जब वो उसके पास जाके बैठ के देखता है तो वो आयु ही होती है। तो आयु भी उसे क्यूट तरीके से देखने लगती है। हियान को याद आता है कि ये तो कल रात वाली ही लड़की है। तो वो कहता है कि मैंने फाइनली तुम्हें पकड़ लिया और उसे हक करने को कहता है। पर आयु तो कुछ सोच रही थी, तो उसे पकड़ के कहता है कि क्या तुम मुझे हक करना नहीं चाहोगी। तो आयु कुछ सोचने के बाद उसे हक करती है। वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो आयु कहती है कि मेरा नाम आयु है। उसका भतीजा कहता है कि ये लड़की इतनी क्रेजी है, तो अब तो मुझे इससे शादी करनी है। हियान कहता है कि अब तो तुम शादी को भूल ही जाओ। तभी मेड आके आयु को वहां से ले जाने की कोशिश करती है, तो वो और टाइटली उसको हक करने लगती है। हियान उसको धमका के कहता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती और उसे उठाता है। तो आयु के लिप्स उसके नेक को टच कर जाते हैं, पर हियान अपने कंट्रोल कर लेता है। वहीं शुयान डांट रही थी कि एक लड़की को तुम संभाल नहीं पा रहे हो। तभी हियान आयु के साथ आता है और ये देख के तो शुयान को बहुत ज्यादा जलन होती है। वो सोचती है कि ये पागल को हियान कैसे हक कर सकता है। वो कहती है कि आयु अपने सिस्टर के पास आओ, पर आयु नहीं चाहती। तो शुयान उसको चिमटा भरती है। तो आयु हियान को और टाइटली हक करती है। भतीजा कहता है कि मेरे अंकल आयु को उसके रूम में छोड़ आएंगे। जब हियान आयु को रूम में ले जाता है तो वो रूम में बहुत सारे पेंटिंग होते हैं। तो वो पूछता है कि क्या आयु को पेंटिंग करना अच्छा लगता है। शुयान कहती है कि आयु ने मुझे बहुत बार पेंटिंग करते हुए देखा है और उसे भी पसंद है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा बहुत ब्रश वगैरह दे दिया था। और उसे नीचे हॉल में बैठने को कहती है। हियान के जाने के बाद वो आयु को मारती है और उसे पेंटिंग बनाने को कहती है, क्योंकि एग्जीबिशन में उसे उसके पेंटिंग दिखाने थे। पता नहीं दादाजी ने तुम्हारे नाम क्यों सारी प्रॉपर्टी की। उसके जाने के बाद हमें आयु की असलियत पता चलती है कि वो पागल नहीं है, पर उसे उस घर से बाहर भागना था, इसलिए वो पागल होने का नाटक कर रही थी। वहीं सॉन्ग फैमिली सोचती है कि हियान दूसरी बार उनसे मिलने आया है, तो पक्का वो शुयान की पेंटिंग भी अच्छी लगती है, तो वो पक्का शादी की बात करने आया होगा। हियान कहता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम आयु और जीयू की एंगेजमेंट ब्रेक करना चाहते हैं। पर जीयू कहता है कि मुझे अब वो पसंद है, मैं उसे शादी करूंगा। पर हियान ऑलरेडी आयु को पसंद करने लगा था, तो वो उसे कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वहीं आयु पेंट कर रही थी, पर जैसे ही बटलर गु आता है तो वो नाटक करने लगती है। गु आके उसको गलत तरीके से टच करता है ताकि वो जान सके कि उसने हियान को क्या कहा, पर आयु तो रिएक्ट ही नहीं करती। मेड कहती है कि ये तो पागल है, ये कैसे उसके साथ बातें करेगी। गु कहता है कि यदि तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें जल्दी से पेंटिंग बनाना होगा। गु के जाने के बाद मेड आयु के हाथ को वाइप करने लगती है। वो कहती है कि गु की हिम्मत कैसे हुई आपको छूने की। आयु कहती है कि हियान क्यों आया था। तो मेड बताती है कि आपकी एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए आया था। आयु कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हियान को ट्रिक करना इतना आसान होगा, वो सच में बहुत ज्यादा भोला है। मेड कहती है कि आपने क्या किया है। आयु कहती है कि मैंने उसके साथ रात बिताई है। तो मेड तो शॉक हो जाती है, पर वो तो बहुत ज्यादा क्रूल है। आयु कहती है कि हियान को पेंटिंग पसंद है और इसीलिए वो आया है, और अभी बारिश तेज हो रही है तो वो आज रात जरूर यहाँ रुकेगा। यदि वो आज मुझे ढूंढते हुए आया, मतलब हमारा प्लान काम कर गया और हम उसमें ही आगे बढ़ेंगे। मेड कहती है कि आप क्या करने वाली हो, पर आयु कुछ नहीं बताती, पर उसकी डेंजर स्माइल और एक्सप्रेशन से लगता है कि वो कुछ तो करने वाली है। आगे हम देखते हैं कि आयु सो रही थी पर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो सपना देखती है जिसमें उसकी मोम को उसकी फैमिली के लोग मार देते हैं। वो देख के उठ जाती है और वहाँ पे वो अपनी मोम को इमेजिन करती है, पर एक्चुअली में वहाँ पे कोई नहीं होता। वो उठ के विंडो के पास जाके ब्रश से पेंट करने लगती है। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना है और सॉन्ग फैमिली को उसके किए की सजा देनी है। वहीं हमें हियान को दिखाया जाता है। हियान को किसी का फोन आता है। वो उनसे कहता है कि तुमने कैसे अपने भतीजे की सगाई को तोड़ दिया।
पर हियान ज्यादा ध्यान नहीं देता और आयु को याद करने लगता है। वो सोचता है कि वो पागल लड़की बारिश से डर तो नहीं जाएगी। फिर वो सोफे पर सोता है, पर उसको बार बार आयु की याद आती है। वैसे तो दिन में मुझसे मिली थी, पर अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तो वो उसे फाइंड करने के लिए निकल जाता है। दूर से आयु देख लेती है और वो समझ जाती है कि हियान उसमें इंटरेस्टेड है। हियान उसको देखता है और कहता है कि तुम ट्री पर चढ़ के क्या कर रही हो, पर आयु जानबूझ के गिर जाती है। हियान पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। आयु कहती है कि मैं वहाँ पर कुछ ढूंढ रही थी। हियान कहता है तुम वहाँ क्या ढूंढ रही थी। आयु कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम हमेशा मुझे पागल कहते हो, मैं उसका लॉजिक ढूंढ रही थी। वो उसे रूम में ले जाता है, पर आयु वापस उसको हक कर लेती है। हियान वापस उसे बेड पे उतारता है तो उसको वापस हक कर लेती है। हियान वापस उसको बेड पे सुलाता है तो वो कंबल में अपने आप को छुपा लेती है। हियान को ये देख के हंसी आ जाती है। तभी वो आयु के चेहरे पे निशान देखता है, पर आयु उसे छुपाने लगती है। तो वो सारी पेंट को स्मेल करने लगता है। वो सोचता है कि इसकी स्मेल तो कल के जैसी ही है, पर आयु ये सब प्लान नहीं कर सकती। वो आयु से पूछता है कि ये पेंट तुम्हें किसने दी है। तो आयु कहती है कि ये उसकी सिस्टर ने दी है। हियान सोचता है कि इसीलिए वो कल मुझे देख के इतनी एक्साइटेड हो रही थी, तो ये सब उसका ही प्लान था। आयु पेंट लेने जाती है, जिससे हियान उसके क्लोज हो जाता है, पर उसने पेंट को स्मेल किया था। वो सोचता है कि इसकी इफेक्ट तो बहुत ज्यादा क्विक है, और वो आयु को वापस किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन मैनेजर आके बताता है कि ये पेंट का रिपोर्ट है। हियान पूछता है कि क्या इसमें कुछ मिक्स किया गया था। तो मैनेजर कहता है कि इसमें शुगर का स्प्रे मिलाया गया था, जिसका इफेक्ट सब पे नहीं होता पर तुम पर हुआ। तो हियान उस रात को याद करता है और मैनेजर को जाने को कहता है। रात में जब बारिश हो रही थी तब हियान सोचता है कि पता नहीं आयु क्या कर रही होगी, पक्का अपना मुंह खोल के बारिश का पानी पी रही होगी। बाद में वो बेड पे बैठता है तो वो कहता है कि ये बेड भी टूटा हुआ है, और वो पोस्ट करता है कि उसे बारिश से बिल्कुल नफरत है। वो सोता है तभी बिजली गिरती है और वो वापस आयु को याद करने लगता है। वही आयु पेंट कर रही थी, तभी शुयान आके उसको मारने लगती है कि तुमने ही हियान को बताया है, पर आयु सारा टॉर्चर सह लेती है। तो शुयान गुस्सा होकर कहती है कि तुम प्रिटेंड कर रही हो, हियान को मेरे बनाए पेंटिंग इतने पसंद थे, अब वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, और उसे मारने जाती है। तभी वहाँ पर गुआ के कहता है कि मास्टर आपका वेट कर रहे हैं। वो आयु को किक करके वहाँ से चली जाती है। वही आयु रेड पेंट को लेके कहती है कि अब समय खत्म हो चुका है, और वहाँ वो सारी पेंट को गिरा के आग लगा देती है। वहीं शुयान की मम कहती है कि मैंने हियान को आयु के रूम से बाहर आते हुए देखा है। शुयान कहती है कि पक्का आयु ने ही उसे सीड्यूस किया है। शुयान का फादर कहता है यदि हियान को आयु पसंद है तो उसे पता चल जाएगा कि पेंटिंग भी उसने ही बनाई है, फिर हमारी सॉन्ग फैमिली रोड पे आ जाएगी, इसलिए आयु को मरना होगा। वहीं हियान अपनी सिटी में आ रहा था, तभी उसको कॉल आता है कि सॉन्ग फैमिली में आग लग गई है। हियान अपने फोन में देखता है तो आग आयु के घर में ही लगी थी। उसे याद आता है कि उसके भतीजे ने कहा था कि आयु के दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी आयु के नाम की है, शायद ये प्रॉपर्टी के लिए ये सब किया गया है। हियान समझ जाता है कि वो लोग आयु को क्यों मारना चाहते हैं, और वो ड्राइवर को कहता है कि सॉन्ग फैमिली के घर पर चलो। वहीं शुयान और उसकी फैमिली आयु को मार रहे थे, जहाँ उनको पता चलता है कि आयु की मेड तो आयु के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। वो उसे भी मार देने को कहता है। मेड कहती है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं आपको बचा नहीं पा रही। शुयान का फादर आयु को मारने लगता है। आयु सोचती है कि अब मैं अपनी माँ से रीयूनाइट हो पाऊंगी, पर तभी वहां पर हियान आता है और गन पॉइंट शूट कर देता है और उनके ऊपर गन पॉइंट करता है। पर जब उनकी नजर आयु पर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे उठाता है और लेके जाने लगता है। तो शुयान उसे रोक के कहती है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसका फैमिली के साथ रहना जरूरी है। हियान बोलता है कि तुम्हारा ये प्यार भरे शब्द सुन के तो मेरा दिल गदगद हो गया, यदि इतनी ही पड़ी होती तो उसको ऐसे बुली नहीं करते। इस सिटी में सूरज कम निकलता है, मैं आयु को मेरे शहर लेकर जाऊंगा और वहाँ का सूरज दिखाऊंगा। यदि तुम लोग इसे पाल नहीं सकते तो कोई बात नहीं, मैं इसे पालूंगा, और वहाँ से चला जाता है। शुयान कहती है कि कुछ दिन में एग्जीबिशन है, यदि आयु नहीं होगी तो पेंटिंग कैसे बनेगी। उसका फादर कहता है कि हमें आयु को वापस लाना होगा। वहीं हियान गन को वाइप कर रहा होता है, तभी एक पर्सन उसके रूम में आता है। तो हियान उस पर गन पॉइंट करता है। वो कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हियान कहता है कि क्या तुमने कुछ गलत किया है। वो कहता है कि डॉक्टर ने रिपोर्ट्स दे दी है, उन्होंने कहा है कि आयु को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था बहुत टाइम से, इसलिए उसकी बॉडी वीक है और बॉडी पे बहुत सारी इंजरीज भी आई है, तो उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर कहता है कि हियान तुम करना क्या चाहते हो, तुम तो ये सिटी वापस आ रहे थे और जो काम मैंने दिया था तुम तो वो करने जा रहे थे, पर बदले में तुम सॉन्ग फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करके आ रहे हो। हियान कहता है कि सॉन्ग फैमिली के लोग आयु को मारना चाहते थे, तो मैंने तो सिर्फ उसे बचाया है। मैनेजर कहता है कि उससे तुम्हें क्या है, वो उसकी फैमिली है, या तुम पागल लड़की के लिए रिबेल करना चाहते हो। तो हियान कहता है कि हाँ, मैं उस पागल लड़की को बचाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर आयु एक दरवाजे से उसको देखती है और हियान के पास आके उसको हक कर लेती है। बाद में उसके चेहरे को पकड़ के इधर उधर घुमा के कहती है कि ये तो सच में हियान है, यानी कि मैं उस घर से सच में भाग के बच पाई हूँ। बाद में वो विंडो के पास जाती है और वहाँ की रोशनी को छूकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हियान उसके पास जाता है और विंडो को खोल के उसे सूरज की रोशनी को टच करने देता है। जब वो उसे बुलाता है तो आयु उसे हक करने को कहती है। मैनेजर और उसका सेक्रेटरी तो ये देख
देखते रह जाते हैं कि ये दोनों ने तो शर्म बेइज्जती है, हमारे सामने ऐसा कुछ कर रहे हैं। हियान कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? आयु उसके सामने देखती है तो हियान कहता है कि अच्छा खाना अच्छी बात है ना। आयु कहती है हाँ, तो वो उसे उठाकर सोफे पर अपनी गोद में बिठाता है। मैनेजर और सेक्रेटरी दोनों ही उसके मजे ले रहे थे। बाद में आयु खाना खा रही थी पर उसको चॉपस्टिक अच्छे से पकड़ना ही नहीं आ रहा था। तो हियान उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे खाना खाते हैं, और वो उसको खाना खिलाता है। मैनेजर और सेक्रेटरी बात करते हैं। मैनेजर कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पागल कौन है। सेक्रेटरी कहता है कि इस बार हमारे प्रेसिडेंट सच में प्यार में डूब गए हैं। बाद में हम देखते हैं आयु फायर क्रेकर से खेल रही थी। मैनेजर हियान को कहता है कि क्या तुम आयु को बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करोगे, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। हियान कहता है मुझे नहीं लगता। तो मैनेजर कहता है कि मैं उसके रिपोर्ट्स देखा है, वो नॉर्मल है, हो सकता है कि वो बहुत सालों से उसके घर से बाहर नहीं निकली, और ऊपर से मैंने सुना है कि उसके फादर ने उसकी मॉम को मार दिया था और बाद में उसको एक पिंजरे में कैद करके रखा था और बहुत सारा टॉर्चर किया था, इसलिए उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। ये सुनकर हियान को बहुत दुख होता है। वो मन में सोचता है कि मैं तुम्हें किसी को भी बुली नहीं करने दूंगा, और उसके पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो आयु कहती है कि हाँ मुझे पसंद है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। आयु मन में सोचती है कि मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो। वो कहती है कि मुझे तो सब पसंद है। हियान मन में सोचता है यदि आयु पागल नहीं है तो मैं साइकोलॉजी काउंसलिंग की मदद से उसको ठीक कर सकता हूँ, तो बाद में हम प्यार भी कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, फिर बाद में हमारे बच्चे होंगे। यदि हमारा बेटा होगा तो मैं उसका नाम दोहिन रखूंगा, और यदि बच्ची होगी तो तभी वहां पर सेक्रेटरी आकर कहता है कि आपके दादाजी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि सॉन्ग फैमिली उनसे कल मिलने आने वाली है, तो आपको भी वहाँ पे आना है। तो हियान कहता है कि कुछ वजन उठाकर 20 मिनट की दौड़ लगाओ। सेक्रेटरी तो कुछ समझ नहीं पाता। वो कहता है कि मैंने किया क्या है। मैनेजर कहता है कि वो तो अपना फ्यूचर देख रहा था, तुमने उसे डिस्टर्ब किया, इसलिए तुम्हें दौड़ लगानी है। वो कहता है कि आज तुमने लेदर के शूज पहने हैं, तो वो कहता है दौड़ तो तुम्हें लगानी होगी और मैं तुम्हारे लिए टाइम देखूंगा, और वो दौड़ने लगता है। बाद में हम देखते हैं हियान आयु को ऑफिस लेकर आता है, जहाँ पर शीशी उससे पूछती है कि लड़की कौन है। हियान कहता है कि ये मेरी होने वाली बीवी है। वो कहती है कि तुम कब से गर्लफ्रेंड बनाने लगे। तो आयु डरने का नाटक करती है। हियान कहता है कि तुम अपने पापा की बात मानो और मुझसे दूर रहो। वो कहती है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी फेक नहीं थी, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तो आयु मन में सोचती है कि लड़की हियान को पसंद करती है, पर हियान मेरे काम की चीज है, मैं उसको नहीं दे सकती। तो आयु हियान को कहती है कि मुझे घर जाना है। हियान तो खुश हो जाता है और उसे घर ले जाने लगता है। कार में आयु गेम खेल रही थी तो हियान उसके पास जाने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुमने अचानक घर जाने की बात क्यों की। तो आयु कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो लड़की तुम्हारे पास रहे। तो ये सुनकर तो हियान बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि आयु जेलस हो रही है, वो मेरे लिए पॉजिटिव हो रही है। बाद में हम देखते हैं कि आयु और हियान उसके दादाजी के घर जाते हैं, जहाँ आयु उसके दादाजी को देखती है और दादा उसे देख रहे थे। तो हियान कहता है कि यदि आप मेरे ग्रैंडपा नहीं होते तो मैं आपकी आंखें निकाल लेना था, आप मेरी आयु को ऐसे कैसे देख रहे हो। तभी वहाँ पर हियान की सिस्टर आती है, तो वो उसको कहती है कि आयु तो बहुत ज्यादा क्यूट है। वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम ड्राइंग भी कर सकती हो, चलो तुम मेरे साथ ऊपर चलो, तुम मुझे ड्राइंग करके दिखाओ। तो आयु उससे डरने का नाटक करती है। तो हियान उसे अपनी गोद में बिठाता है और उसे छूने को मना करता है। तो हियान की सिस्टर कहती है कि क्या तुम्हें मेरे भाई के बचपन की फोटोज नहीं देखनी, और उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। तो दादाजी कहते हैं कि वो तुम्हारे भतीजे की होने वाली बीवी है और तुम उसे अपने साथ ऐसे नहीं रख सकते। कल सॉन्ग फैमिली आएगी तो आयु को उनके साथ भेज देना है। हियान उनको मना करता है। वो कहता है कि वो लोग आयु को मार डालना चाहते हैं, वो भी उसकी प्रॉपर्टी के लिए। दादाजी तो ये सुनकर शौक रह जाते हैं कि आपको क्या लगता है मैंने उनके ऊपर क्यों गन शूट किया होगा। वो लोग उसको अच्छे से कपड़े नहीं दे रहे पहनने के लिए, ना उसको अच्छे से खाना दे रहे, और उसकी बॉडी पर कितनी सारी इंजरी है। तो दादाजी कहते हैं कि ठीक है वो तुम्हारे साथ रहेगी, पर ये मैटर को तुम सॉल्व मत करना, किसी और को हैंडल करने के लिए देना। वो कहता है कि मेरे पास खुद के तरीके इसको हैंडल करने के। बाद में हियान आयु को ढूंढने उसके रूम में जाता है, पर आयु वहाँ पर नहीं होती। तो वो उसे ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर आयु पे पड़ती है। आयु कुछ पेड़ में से निकाल रही थी। हियान आयु से मिलने जाता है, पर आयु उसको देख लेती है। तभी हियान एक रूम से पास होता है तो उसे कुछ ड्राइंग दिखाई देती है। वो सोचता है कि आयु को भी शायद ड्राइंग करना पसंद है। तो उसे याद आता है कि सुयान ने कहा था कि उसकी पेंटिंग देखकर आयु पेंट कर सकती है। तो वो सोचता है कि आयु काफी हद तक सुयान की पेंटिंग को कॉपी कर पा रही है। वहीं पर आयु सोचती है कि सुयान अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होने वाला है। वो डरने का नाटक करती है। तो हियान की सिस्टर जाकर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो हियान उसकी आवाज सुनकर आयु के पास दौड़ कर जाता है। आयु बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है और उसे ना डरने को कहता है, पर आयु कहती है कि मैं अच्छे से ड्राइंग करूंगी, प्लीज मुझे मत मारो सिस्टर। तो हियान कहता है कि कहीं मुझे सुयान ने झूठ तो नहीं बोला, कहीं पेंटिंग आयु ने तो नहीं बनाई। वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मत डरो। और वो उसको कंफर्ट करता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वही आयु सोचती है कि हियान मुझे माफ कर दो, पर अब मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती। मैं सुयान को उसके किए की सजा जरूर दूंगी और मेरी माँ और ग्रैंडपा का रिवेंज लूंगी। हियान उसे उठाकर लेकर जाता है। वो तो उसकी सिस्टर कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता वो अचानक क्यों डरने लगी, क्या वो मुझे पसंद नहीं करती। तो हियान कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी, पर शायद उसके दिल में ऐसे बहुत सारे राज है जो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। पर आयु मुझे तुमसे ज्यादा मुझे पसंद करेगी। आयु सोचती है कि तुम दोनों ही पागल हो। तो उसकी सिस्टर कहती है कि आयु को मुझे दे दो, वो आज रात मेरे साथ सोएगी। बाद में रात में हमें दिखाया जाता है हियान एक रूम में जाता है, वहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग होते हैं। वो पेंटिंग को देखकर कुछ सोच रहा था। वो किसी को फोन लगाता है और कहता है कि मुझे शक है कि वो सारी पेंटिंग जो सुयान ने हमें दिखाई थी वो शायद
आयु ने बनाई है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। यदि उसने मुझसे झूठ बोला है तो इस बार के एग्जीबिशन में मैं उसको सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा और यदि उसने आयु का यूज किया है तो मैं उसके किए की सजा उसे जरूर दूंगा। बाद में आयु बच्चों की तरह सो रही थी और हियान की सिस्टर देखती है कि कोई तो है जो दरवाजे के पास खड़ा है। वो समझ जाती है और पानी का गिलास लेकर वहाँ से निकल जाती है। हियान आयु को देखता है और उसके नोज को टच करता है, पर आयु तो गहरी नींद में सो रही थी। वो उसे उठा लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है, पर दरवाजे पर उसकी सिस्टर खड़ी थी। वो उसे कहती है कि यदि तुम नहीं चाहते कि दादाजी को पता चले कि तुम आयु को अपने साथ ले जा रहे हो तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो हियान कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है कि मुझे 2 मिलियन देना होगा। तो हियान कहता है कि 1 मिलियन दूंगा और दोनों इसमें ही डील पक्की कर लेते हैं और आयु को वो वहाँ से लेकर चला जाता है। बाद में जब आयु उठती है तो वो सोचती है कि मैं हियान के साथ क्या कर रही हूँ। मैं तो उसकी सिस्टर के रूम में सो रही थी और वो उसका हाथ उठाकर उसके रूम से बाहर चली जाती है और किसी को फोन लगाती है। हमें पता चलता है कि वो उसकी मेड को फोन लगा रही थी। वो बताती है कि मैं अभी हियान के साथ हूँ और तुमने मेरी हेल्प की, इसके लिए थैंक यू, पर आगे से मैं अपना काम खुद ही करूंगी। मैं मेरे लिए तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए आगे से मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं करूंगी। तो उसकी मेड कहती है कि मुझे पता था कि आप मुझे जरूर फोन करोगे। हियान ने मेरी फैमिली की काफी सारी हेल्प की है, बट मैं आपके लिए विश करती हूँ कि आप अपने काम में जरूर कामयाब हो। बाद में आयु फोन रखती है। तभी वहाँ पर हियान आता है तो वो डर जाती है कहीं उसने मेरी बात तो नहीं सुन ली। तो वो वापस अचानक बच्चों की तरह रिएक्ट करने लगती है। हियान पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो आयु कहती है कि मैं तो यहाँ पर टॉयलेट ढूंढ रही थी। हियान कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ और उसे हक करने को कहता है। तो आयु भी उसको बच्चों की तरह हक कर लेती है। वो सोचती है कि अच्छा हुआ मैं पकड़ी नहीं गई। हियान उसको लेकर जाता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग फैमिली आयु को ले जाने के लिए आई थी और कहती है कि आयु की मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उनको हमारे साथ रहना अच्छा रहेगा। तो हियान की सिस्टर कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग आयु को कैसे ट्रीट करते हो। और तभी वहाँ पर आयु सुंदर सा ड्रेस पहन के वहाँ पर आती है। तो सियान तो ये देखकर शॉक ही हो जाती है। वो सोचती है कि इतना ब्रांडेड कपड़ा हियान ने ही इसको ला कर दिया होगा, ये कब से इसकी इतनी ज्यादा क्लोज हो गई। हियान उसे अपने पास बिठाता है। सियान सोचती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हियान को मुझसे छीनने की। हियान की सिस्टर कहती है कि जैसा आप देख रहे हो कि आप तो अच्छे से आयु का ध्यान नहीं रख रहे थे, पर हमारी फैमिली आयु को बहुत अच्छे से रख रही है। हियान आयु को कैंडी देता है तो आयु वापस बच्चों की तरह रिएक्ट करने लगती है और कैंडी खाने लगती है। तो सुहान का फादर कहता है कि हमने इतने सालों से इसका ध्यान रखा है, इसलिए आयु को हमें ले जाने दीजिए। पर हियान तो उनको धमका देता है कि मैंने देखा है कि तुम लोग इसे कैसे ट्रीट करते हो। ये सुनकर तो सुहान के फादर के पसीने छूट जाते हैं। सुहान आयु को वापस कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे कपड़े और अच्छा खाना दूंगी, चलो हमारे साथ। पर आयु डरने का नाटक करती है। तो हियान की सिस्टर उसके ऊपर एक पिलो फेंकती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम आयु का अच्छे से ख्याल रख लेंगे। तो सुहान का फादर वापस उसको प्लीज करने लगता है कि आयु प्लीज तुम हमारे साथ चलो, पर आयु कहती है कि मुझे इनके साथ नहीं जाना। तो हियान सोचता है कि पक्का आयु मुझे लाइक करती है। वही सुहान सोचती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। पर हियान की सिस्टर तो आयु को लेकर वहाँ से जाने लगती है। आयु जाते जाते सुहान को सामने अजीब तरीके से देखती है। बाद में हियान मिस्टर सोंग को धमका के कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो एक बार दादाजी एक्सरसाइज कर रहे थे तो जानबूझ के अपना पैर बीच में रखते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर सोंग तो गिर जाते हैं। मिस्टर सोंग उनसे माफी मांगते हैं कि मैंने आपकी एक्सरसाइज में डिस्टर्ब किया और वो वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कुछ हियान देख रहा था। वो कहता है कि दादाजी आप तो मुझसे भी बड़े वो निकले। तो दादाजी कह रहे हैं कि आयु छोटी सी बच्ची है तो उसे हमारे पुराने घर में रहने के लिए जगह दे दो, जिस पर हियान भी मान जाता है। वो आयु के पास जब जाता है तो आयु और उसकी सिस्टर दोनों मिलकर पेंटिंग कर रही थी। वो उसके पास जाता है और उसे इशारों में कहता है कि वो वहाँ से चली जाए, पर उसकी सिस्टर मना कर देती है। तो वो उसे अपना कार्ड देता है तो वो वहाँ से चली जाती है। बाद में वो आयु के पास बैठता है और पेंटिंग में 2 हार्ट बनाता है। तो आयु सोचती है कि ये क्या कर रहा है। हियान कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। आयु सोचती है कि इतना ज्यादा सीरियस क्यों है। तो हियान कहता है कि क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। आयु तो मन में शौक रह जाती है कि ये क्या बोल रहा है। वो कहती है कि वाइफ का मतलब क्या होता है। तो हियान उसे बताता है कि तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। तो आयु उस पर कुछ जवाब नहीं देती। तो हियान कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती, कि तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है। पर आयु तो फिर भी कुछ जवाब नहीं देती। वो उसे कहती है कि या आयु को हियान पसंद करता है। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। पर आयु तो कुछ जवाब नहीं देती और पेंटिंग करने का दिखावा करती है। सियान उसके फादर को कहती है कि मुझे लगता है कि आयु पागल होने का नाटक कर रही है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो डॉक्टर को भी दिखाया और उसके रिपोर्ट में भी यही आया है कि उसको मेंटल प्रॉब्लम है और उसका फादर भी तो पागल ही था, तो तुम ज्यादा मत सोचो। पर वो याद करती है कि आज आयु कुछ और अलग ही दिख रही थी, उसे देखकर नहीं लगता कि वो पागल है। और उसके फादर कहते हैं कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं आयु और हियान की सिस्टर नाश्ता कर रहे थे। तभी वहाँ पर हियान आता है तो उसकी सिस्टर कहती है कि क्यों आज अकेले नींद नहीं आ रही थी, आज आयु को लेने नहीं आए। तो उसको टच करने जाता है पर पता नहीं वो अपने आप को रोक लेता है। तो उसकी सिस्टर कुछ समझ नहीं पाती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहती है कि ये कौन सा तरीका है। तो आयु उसको देखती है तो वो तुरंत एक को फेल करने लगता है। वो कहता है कि खाते हुए भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं रहता। वो आयु को एक अंडा देता है और उसे कहता है कि आज मैं आयु को अस्पताल लेकर जाऊंगा। आयु मन में सोचती है कि यदि इसको पता चल गया कि मैं नाटक कर रही हूँ तो ये तो मुझे जिंदा खा जाएगा। वो कहता है कि तुम मेरे साथ आओगी ना हॉस्पिटल। तो आयु हाँ कहती है।
और हियान उसको क्यूट तरीके से देखता है और मन में सोचता है कि तुम ठीक हो जाओगी, फिर उसके बाद में तुमसे शादी करूंगा। बाद में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। तो आयु हॉस्पिटल को देखकर डर रही थी। हियान उसे कहता है कि तुम डरना मत, डॉक्टर तुमसे जो कुछ भी पूछेंगे उसे तुम्हें सिर्फ जवाब देना है और मैं बाहर ही हूँ, तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। आयु कहती है कि मैं नहीं डर रही हूँ। हियान कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और उसका चेकअप करते हैं और एक टॉर्च लाइट चालू करते हैं। तो लाइट को देखकर आयु को कुछ विजन दिखने लगते हैं, जहाँ पर उसे बहुत सारे स्केलेटन के फेस दिखते हैं। वो उसकी मॉम को इमेजिन करती है जो उसे अपने साथ बुला रही थी। वो अपने बचपन को याद करती है, जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। वो एक पिंजरे में रहती है और उसकी मॉम को भी बहुत ज्यादा इंजरी आई थी और उसको वापस बहुत सारे स्केलेटल के फेस को इमेजिन करने लगती है। वो डर की वजह से हियान का नाम चिल्लाती है। तो हियान उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो बेहोश हो जाती है। बाद में डॉक्टर उसे बताता है कि मैंने इस तरीके का बिहेवियर बहुत सारे पेशेंट में देखा है। यदि आप उसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील कराओगे और उसे प्यार से रखोगे तो हो सकता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। वहीं हियान उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी इस हालत से जरूर बाहर निकाल के लाऊंगा। वहीं आयु मन में सोचती है कि मैं इस लाइफ में तुम्हारे प्यार का यूज किया है तो मेरी ये लाइफ हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। वहीं पर हमें कुछ पेंटिंग्स दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे स्केरी इमेज होते हैं। मैनेजर कहता है कि आयु के दिमाग में ये सारे विजन है। तो हियान कहता है कि आयु का पास सच में बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। वो उसे कहता है कि मैं आयु को जरूर ट्रॉमा से बाहर निकालूंगा। मैनेजर पूछता है कि क्या तुमने आयु से पूछा कि वो पेंटिंग उसने बनाई है कि नहीं। तो वो कहता है कि जब मैं खुद पता कर सकता हूँ तो मैं उसको याद दिलवा के उसे पेन क्यों दूं। और उसे कहता है कि अभी जो एग्जीबिशन होने वाला है उसको इतना बड़ा चढ़ा के करो और बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करो। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि असली पेंटिंग किसने बनाई है। मैनेजर कहता है कि पेंटिंग की दुनिया में तो वैसे बहुत सारे लोग चीटिंग करते हैं पर तुम्हारा रिवेंज तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। हियान कहता है कि यदि उसने मुझे झूठ बोला होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसने आयु को इसमें इन्वॉल्व किया है और इसीलिए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और उसे कहता है कि मुझे सिर्फ सुएन के बारे में ही नहीं पर पूरी संग फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और आयु की मॉम की डेथ कैसे हुई थी ये भी मुझे चाहिए। मैनेजर कहता है कि तुम्हारे लिए मैं ये जरूर करूंगा। वो दोनों हाई फाई करते हैं और हियान वहां से जा रहा था तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है। वो पेंटिंग के पास जाता है और थोड़ी देर उसको देखने के बाद कटर से उसको फाड़ देता है। बाद में जब वो आयु के कमरे में जाता है तो आयु वहां पर सो रही थी। हियान उसके पास जाकर उसकी आईज पर किस करता है तो आयु उठ जाती है। मन में वो सोचती है कि आज ये इतना ज्यादा जेंटल क्यों है। हियान कहता है कि मैं आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि जब तुम डरी हुई थी तो सबसे पहले तुमने मेरा नाम पुकारा। तो आयु कहती है यदि हियान खुश है तो आयु भी खुश है। वो कहता है कि मैं थोड़ा गुस्सा भी हूँ क्योंकि मुझे किसी ने यूज किया है। तो आयु सोचती है कि कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसे यूज किया है। तो हियान कहता है कि सुहान ने तुम्हारी पेंटिंग को अपनी पेंटिंग बताया, मैं उसे मार डालूंगा। आयु कहती है कि नहीं, फाइटिंग नहीं करनी है, मैं नहीं चाहती कि तुम हर्ट हो जाओ। तो हियान उसे किस करने जाता है पर उसकी नोज को टच करता है। तो आयु भी रिएक्ट नहीं करती और छोटे बच्चों की तरह स्माइल करती है। हियन सोचता है कि अभी तुम्हें टीज करना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मोर उसे मन में थैंक यू कहता है कि तुमने मुझे अपने रिवेंज के लिए चुना। बाद में हमें एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर कोई शुआन की पेंटिंग की तारीफ कर रहा होता है। वो लोग कहते हैं कि इनकी पेंटिंग तो है ही सुंदर बट वो खुद भी कितनी खूबसूरत है। तभी वहाँ पर हियान और आयु आती है। तो सुहान सोचती है कि आयु तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हियान को मुझसे छीनने की, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और वहीं सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं। तभी मैनेजर सैन कहता है कि मैंने सुना है कि क्या ये पेंटिंग आपने ही बनाई है क्योंकि आपका ड्रेसिंग स्टाइल तो इतना लग्जरियस है पर आपकी पेंटिंग हमेशा स्कैरी होती है। तो सुहान कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, ये मैंने ही बनाई है, तुम मुझे ऐसे स्लेंडर नहीं कर सकते। तो सैन कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, आफ्टर ऑल ये एग्जीबिशन हमारे ग्रुप ने ही ऑर्गेनाइज किया तो मैं तो तुम्हारी बातों पर बिलीव करता ही हूँ। पर हमें पता चला है कि आज की गैलरी की जो लेटेस्ट पेंटिंग है उस पेंटिंग ने एक पर्सन ने बनाई है और उसने इसके ऊपर क्लेम किया है। इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सच को जानूं। और वो अपने आदमियों को लेके उसको बुलाता है। वो कहता है कि क्या तुम इस लेडी को जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, इन्हें नहीं मुझे लेटेस्ट पेंटिंग बनाने के लिए बोला था। तो वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे कहते हैं कि ये तो झूठी निकली, हम तो इसे एक बहुत बड़ी पेंटर समझ रहे थे पर ये तो हमें ही बेवकूफ बना रही थी। तो सुहान कहती है कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सारी पेंटिंग मैंने ही बनाई है। तो हियन कहता है कि चलो मान लेते हैं कि तुम जो बोल रही हो वो सच है, तो क्यों ना तुम एक पेंटिंग हमारे सामने सबके सामने बना के दिखाओ। फिर वो एक पेंटिंग का सेटअप करवा देता है और उसे ब्रश देता है और साथ में ये सारी चीज लाइव कर दी जाती है। वो कहता है कि आज तुम जो भी बनाओगे उसे पूरा नेशन देखेगा क्योंकि मैंने इसको नेशनल लेवल पे ब्रॉडकास्ट किया है। सुहान तो टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसका सच सामने आने वाला था। वो तो ब्रश से एक सीधी लाइन भी नहीं बना पाती और उसके हाथ से ब्रश गिर जाता है। तो वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ बनाने की। तो वो वहाँ से जाने लगती है पर हियन कहता है कि भले ही तुम ड्राइंग नहीं कर पाए पर मेरे पास एक पर्सन है जो ड्राइंग कर सकता है। और वो आयु के पास जाता है और उससे कहता है कि आयु मुझे पता है कि तुम अच्छे से ड्राइंग कर सकती हो, क्या तुम ड्राइंग करूंगी, जो तुम्हारा है वो आज मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ। तो आयु उसे हाँ कहती है। वो ब्रश पकड़ती है और पेंट करना शुरू कर देती है। तो हियान की सिस्टर तो देखकर शॉक रह जाती है। वो सियान के पास जाती है और उसे थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी फैमिली ने आयु को कितना टॉर्चर किया है, यहाँ तक कि उसकी सारी पेंटिंग भी तुमने चुरा ली। हियान कहता है कि आवाज मत करो, देखो आयु कितनी अच्छी पेंटिंग बना रही है। जब आयु अपनी पेंटिंग कंप्लीट करती है तो उसकी पेंटिंग देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ये तो वैसी ही पेंटिंग है जो हम सोचते थे कि सुयान ने बनाई है, इसके एलिमेंट भी वही पेंटिंग जैसे है। तो हियान कहता है कि आयु तुम्हें ये कलर कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसे तुम अपने हर पेंटिंग में यूज करती हो। तो आयु सोचती है कि हाँ ये सूरज का कलर है जो दिखाता है कि मैं आजाद होना चाहती हूँ। वो उसे कहता है कि तुम शायद थक गई होगी तो क्यों ना तुम रेस्ट करो। तो आयु हाँ कहती है। वो अपनी सिस्टर को कहता है कि आयु को रेस्ट रूम में लेकर जाओ। हियान की सिस्टर उसको रेस्ट रूम में लेकर जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर रहकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। उसके जाने के बाद आयु को कुछ सुनाई देता है तो वो वहाँ पर जाने लगती है जहाँ पर सुहान पागलों जैसे नाटक कर रही थी।
आयुष सुहान के रूम में जाती है और उसे कहती है कि मेरा गिफ्ट कैसा लगा। तो सुहान कहती है कि मुझे पता था कि यह सब कुछ तुमने किया है और मुझे पहले से ही लगता था कि तुम नाटक कर रही हो पागल होने का। तो आयु कहती है कि नहीं, मैं पागल नहीं, मैं बहुत ज्यादा ही पागल हूँ। तो सुहान कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जब हियान को पता चलेगा कि तुमने उसे यूज किया है तो मेरे से भी ज्यादा हालत तुम्हारी खराब कर देगा। तो आयु कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें देखना मैं तुम्हारी फैमिली के एक एक मेंबर को कैसे खत्म करती हूँ। तो वो सुहान कहती है कि एटलीस्ट हमने तुमको रेज किया है पर तुम हमको ऐसे रिपेयर कर रही हो। तो आयु कहती है कि तुम लोगों ने मेरी मॉम को मार दिया, मेरे ग्रैंड को मार दिया और मुझे इतने साल अंधेरों में रखा और तुम इसे रीपे करना कहती हो। वो कहती है कि तुम उसी के लायक हो, हमेशा अंधेरे में रहने के लायक। तो आयु उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम देखो अभी मैं एक के बाद एक कैसे तुम लोगों के अपना बदला लेती हूँ, और वहां से जाने लगती है। फिर वहां पर वो हियान को जाते हुए देख लेती है। उसे शक होता है कि कहीं हियान ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। बाद में हमें दिखाया जाता है कि आयु सोफे पर बैठी होती है। वो सोच रही थी कि कहीं हियान को पता तो नहीं चल गया। तभी हियान उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि मैंने सुना है कि कभी भी ऐसे लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, और उसे सच बताने को कहता है। तो आयु समझ जाती है कि हियान ने सब कुछ सुन लिया है और उसे पता चल गया है कि मैं पागल नहीं हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे मार डालोगे। तो हियान पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। वो उससे कहता है कि तुमने ये सब कब प्लान किया। तो वो कहती है कि जब तुम मेरे दादाजी का अंतिम संस्कार करने आए थे उसके एक हफ्ते पहले ही सियान ने मुझे बता दिया था कि तुम आने वाले हो, इसलिए मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था कि तुम्हें कैसे सीड्यूस करना है। तो हियन कहता है कि आज तक तुमने जो कुछ भी किया मुझे सीड्यूस करना, वो सब कुछ तुम्हारा प्लान था क्या। तो आयु कहती है कि हाँ। तो हियान पूछता है कि उस रात मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, वो क्यों हो रहा था। तो आयु कहती है कि जब तुम उस रूम में आए थे तो वहाँ की पेंटिंग में मैंने पिक का स्प्रे डाल दिया था। तो हियान पूछता है कि यदि मैं उस रात नहीं आता तो क्या तुम किसी और को सीड्यूस करती। तो आयु मना करता है। तो ये सुन के हियान को मन में थोड़ी सी खुशी होती है। आयु कहती है कि मुझे कोई मिलता नहीं, और यदि मिलता तो मुझे पता था कि वो मेरी हेल्प नहीं करेगा। तो हियान कहता है कि तुम कैसे श्योर थी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ही। तो आयु कहती है कि मैं श्योर तो नहीं थी क्योंकि तुम इस सिटी के प्रिंस हो, पर तुम्हें हर किस्म की लड़कियां मिल जाती होगी और मैं स्टूपिड और पागल थी तो तुम पर बर्डन नहीं बनती। तो हियन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो क्या, तुम मुझे क्या समझती हो, क्या तुम मुझे बताओगी। तो आयु कहती है कि तुम यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट हो और तुम इस सिटी के सबसे बड़े ग्रुप के सीईओ हो और इस फैमिली के हायर भी हो। जिस पर इरिटेट होकर हियन कहता है कि मैं अपने प्रोफेशनल करियर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो और तुम बहुत ज्यादा दीवाने हो और तुम छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेते हो। तो वो और इरिटेट होकर कहता है कि जब मैं दोबारा तुम्हारे घर पर आया था तो तुमने मुझे दोबारा ट्रिक किया, क्या मैं इतना इजीली ट्रिक हो सकता हूँ। तो वो कहती है कि मैं हर बार पहले से ही सोच कर रखती थी क्योंकि वो लोग मुझे मार देना चाहते थे, और उसे माफी मांगती है। और वो कहती है कि यदि तुम मुझे मार डालना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो। तो हियान कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो आयु कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है इसलिए। तो हियान कहता है कि मुझसे तो बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, और उसे कहता है कि पहली बार मेरा दिल एक पागल लड़की के लिए धड़का था और वो भी मेरा यूज कर रही थी। तो आयु उसे सॉरी कहती है। हियान कहता है कि मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं विलिंगली तुम्हारे द्वारा यूज होना चाहता हूँ। तो आयु उसको थैंक यू कहती है और उसको किस करती है। तो वो उसे प्यार से देता है और उसे किस करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं आयु हियान को चॉपस्टिक देती है। तो हियान पूछता है कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट बनाया है, क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना आता है। तो आयु कहती है कि हाँ, मैंने मेरी मॉम से सीखा है। हियान से कहती है कि मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। तो हियान कहता है कि नहीं, मुझे नहीं सुनना। पर आयु कहती है कि एक पेंटिंग थी जो तुमने खरीदी थी, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो, वो मेरे दादाजी ने मुझे दी थी और उसके अंदर एक व्हील था। तो हियान कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और वहाँ से चला जाता है। वही सियान बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो कहती है कि आयु पागल नहीं, वो प्रिटेंड कर रही है कि पागल है, और हियान भी उसको रिवेंज लेने में मदद कर रहा है और इसीलिए उसने मुझे पेंटिंग लाइव करने के लिए फोर्स किया। अब तो सारे फैंस भी मेरे खिलाफ हो गए हैं और उनको भी पता चल गया है कि पेंटिंग मैंने नहीं बनाई है। तो उसका फादर कहता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी सबको पता चल गई है और हमें करोड़ों का नुकसान भी हो गया है। अब इतना ज्यादा नुकसान होने के बाद एक ही रास्ता बचा है कि हम अपना घर बेच देंगे, पर यदि घर भी बेच देंगे तो भी इतना उधार है कि हम रोड पे आ जाएंगे। तो सुहान बहुत ज्यादा डर के कहती है कि ये सब कुछ आयु का किया गया है, उसने मुझे पर्सनली बोला था कि वो एक एक करके सबको मार देगी और उसने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। तो उसके फादर कहते हैं कि अभी भी हमारे पास एक चीज है जो हमें बचा सकती है। आयु के दादाजी ने एक वेल लिखा था, यदि वो हमारे पास आ जाए तो हम बच सकते हैं। वो कहता है कि एक मेड थी शुए, वो उसे बहुत ही ज्यादा क्लोज थी, यदि हम उसको पकड़ ले तो उसको जरूर पता होगा कि वो व्हील कहाँ पे है। वो बटलर गु को कहता है कि उसे ढूंढो और उसको हमारे पास लेकर आओ ताकि उस व्हील को हम ढूंढ पाए, वरना हमें दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। वही आयु की फ्रेंड सुहे जा रही थी तो पीछे मिस्टर गुहे आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि यदि तुम शांति से मेरे साथ चलती हो तो मैं तुम्हें हट नहीं करूंगा। पर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो उसको पकड़ लेता है। पर तभी वहाँ पर हियान के लोग आ जाते हैं और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको जाने दो, और उल्टा गु को ही वहाँ पर पकड़ के ले जाते हैं। वहीं पर आयु सो रही होती है तो हियान वहाँ पर जाता है और उसको प्यार से देखता है और उसे किस करने जाता है, पर नींद की वजह से उसका चेहरा घूम जाता है। वो 2-3 और बार ट्राई करता है पर हर बार नाकामयाब रहता है। तभी आयु की नींद खुल जाती है तो वो कुछ ढूंढने लगता है। आयु कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हियान कहता है कि तुम्हारा ब्रश गिर गया था, मैं उसे उठा रहा था, और वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसका सर टकरा जाता है, उसे थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होता है।
हियन कहता है कि तुम मुझे सच सच बता दो वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। फिर वो कुछ नहीं बताता, जिस पर उसका आदमी उसे एक पंच मारता है और उसे कहता है कि यदि तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो तुम्हें जो भी पता है वो सब उगल दो कि आयु की मॉम की डेथ कैसे हुई थी। तो वो कहता कि आयु की मॉम वो पागल आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, फिर सुहान की मॉम ने उसे कुछ मेडिसिन पिला दी थी जिसकी वजह से वो नशे में वो पागल आदमी के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है, जिससे उससे उसकी शादी करनी पड़ी। मुझे भी आयु की मॉम पसंद थी, इसलिए मैं चाहता था कि संघ की प्रॉपर्टी में उसे दे दूं, पर उनको ये सब कुछ पता चल गया था, इसलिए मैंने अपने आप को बचाने के लिए आयु के फादर को झूठ बोला कि आयु की मॉम उसे धोखा दे रही है, जिससे गुस्सा होकर उसने उसकी जान ले ली। तो आयु को याद आता है कि उनकी मॉम और फादर फाइट कर रहे थे, जिसमें उसके फादर कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती इसलिए तुम किसी और के साथ सोकर आई हो, अब तुम इतनी डर्टी हो गई हो, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, और उसे मार देता है। तो आयु बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हो जाती है। वो कहती है कि क्या मेरी मॉम को मेरे फादर ने ही मार डाला था। तो वो कहता है कि हाँ। मिस्टर गू कहते हैं कि जब तुम्हारे दादाजी को पता चला तो उन्होंने अपने विल को चेंज कर दिया और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, जिसकी वजह से मिस्टर सोंग ने उनकी दवाई बंद कर दी थी और दवाई ना मिलने की वजह से उनकी भी डेथ हो गई थी। तो वो जान के तो आयु बहुत ज्यादा टूट जाती है। वो एक चाकू उठाती है। तो मिस्टर गू कहता है कि मुझे जितना पता था वो मैंने सब कुछ बता दिया है, प्लीज मुझे हर्ट मत करो। पर आयु कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई और तुमने ही मेरी मॉम की बॉडी को नदी में फेंका था, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, और उसके दोनों हाथ पर चाकू मार देती है। पर वो इतनी हार्ट ब्रेक हो गई थी, वो छोटे बच्चों की तरह रोने लगती है। तो हियान उसको हक करके कहता है कि चलो अभी हम घर चलते हैं। बाद में दोनों घर जाते हैं। हियान उसे कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं कुछ दिनों में कंप्लीट करके आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें जस्टिस दिलाने में मदद करूंगा। आयु उसे हक कर लेती है। तो हियान को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि तुम्हारे पास जो व्हील है, पर वो आगे कुछ बोले उससे पहले हियान कहता है कि वो सब हम बाद में करेंगे, पर जब तक मैं बाहर हूँ तब तक तुम्हारे साथ देने के लिए मैंने सिस्टर सुहान को बुलाया है। तो आयु उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हक करके कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। तो वो भी कहती है कि हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। बाद में हियान के जाने के बाद वो दोनों बात करते हैं। सुहेग कहती है कि तुम्हारा रिवेंज अब कंप्लीट होने आया है। उस रात तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट होने के बाद तुम हियान को छोड़कर चली जाओगी और तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के उसे छोड़ दोगी। तुम जो कुछ भी करोगी मैं तुम्हें उसमें तुम्हारे साथ हूँ, यदि तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बस बता देना। पर ये सब कुछ हियान सुन लेता है। वो सोचता है कि क्या तुम अभी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, काश मैं तुम्हारे लिए और यूज हो पाता। तो वो कहता है कि यदि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर तभी वहाँ उसका सेक्रेटरी आता है, पर वो कुछ बोलने चाहता है तो वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं सुहे की बात पर आयु कुछ जवाब नहीं देती। सुहे कहती है कि तुमने रिएक्ट नहीं किया, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुहे कहती है कि मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, तुम इतना ज्यादा क्यों इरिटेट हो रही हो, यदि तुम्हें वो पसंद है तो तुम उसके साथ जरूर रहना, वो अच्छा लड़का है, उसने मेरी भी काफी मदद की थी और तुम्हारा रिवेंज लेने में भी मदद की, और जब तुम पागलों की तरह बिहेव कर रही थी उस टाइम पर भी वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और तुम्हारा ध्यान रख रहा था। तो यदि तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे इस डिसीजन में भी तुम्हारे साथ हूँ। बाद में हियान और उसका सेक्रेटरी वही रूम में जाते हैं जहाँ पर आयु की मॉम की डेथ हुई थी। वहाँ पर खून के बहुत सारे धब्बे पड़े थे और यहाँ पर कुत्ते को कैद करने वाला एक पिंजरा था, जिसमें हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आयु को इसी पिंजरे में कैद करके रखा था। वहाँ पर एक सांप आता है। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी पर उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। हियान वहाँ से एक बुक निकालता है जिसमें बहुत सारी ड्राइंग बनाई थी, जिसमें लिखा था आयु की मॉम उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसके साथ हमेशा रहना चाहती है। वो देखकर वो बहुत ज्यादा रोता है। वो सोचता है कि तुम इतने साल यहाँ पर बिताया और तुम्हारे पास ड्राइंग करने के अलावा और कुछ नहीं था, तो तुम्हारी यही दुनिया थी। बाद में वो आयु के पास जाता है और उसे हक करके सो जाता है। तो आयु की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि हियान रो रहा है। वो कहती है कि तुम क्यों अपने कीमती आंसू को वेस्ट कर रहे हो। वो कहता है कि यदि मैं उस रात तुम्हारे रूम में नहीं आता तो क्या तुम अभी तक जिंदा होती। तो आयु कहती है कि पर तुम उस रात आए, देखो अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हियान कहता है कि थैंक गॉड उस रात में वहीं पे था, और वो दोनों हक करके सो जाते हैं। बाद में हमें संग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। वो लोग बात करते हैं कि मिस्टर गो अभी तक नहीं आ पाए, इसका मतलब ये है कि हियान ने उसको पकड़ लिया है, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि वो लोग कभी भी यहाँ पर आ जाएंगे। वो लोग वहाँ से भागने जाने ही वाले होते हैं, पर तभी आयु, हियान और उसके कुछ लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हियान का सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर गू ने हमें सब कुछ बता दिया है और उनके विटनेस के बेसिस पर हमें तुम्हें गिरफ्तार करना है। तो वो बताता है कि भले ही तुम्हारे पास विटनेस है, भले ही मैंने सारे क्राइम किए हैं, भले ही मैंने आयु की मॉम की डेथ करने में मेरा हाथ है, पर कानून के हिसाब से तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। तुम लोग मुझे लाइफ टाइम जेल में बंद करके रखोगे, ठीक है, एटलीस्ट मुझे खाना पीना तो मिलेगा ही। और वो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों से डर नहीं लगता है। तो हियान कहता है कि भले ही तुम्हें इस क्राइम से डर नहीं लग रहा है, पर तुम्हारा जो स्मगलिंग का बिजनेस था, ड्रग्स की तुम हेरफेर करते थे, वो पकड़ा जा चुका है और उसके बेसिस में मैं तुम्हें एक बार नहीं पर 1000 बार मार सकता हूँ। तो वो कहता है कि ये सच तो सिर्फ मुझे पता था और ये इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गया और इसके रिलेटेड कोई भी न्यूज हमारी सिटी में क्यों नहीं आई। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उसके लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो सुहान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो आयु को हटकाने के लिए उसे मारने जाती है, पर हियान उसके बीच में आ जाता है तो चोट उसके हाथ पर लग जाती है और उसको खून निकलने लगता है। खून ज्यादा निकलने की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ। तो वहाँ पे एक लोग कहते हैं कि डॉक्टर को आने में टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रखी है। तो आयु वहाँ से फटाफट चली जाती है। हियान पूछता है कि आयु कहाँ गई, पर उसे अचानक याद आता है
कि आयु और सुहे दोनों बात कर रही थी कि जैसे ही चांस मिलेगा वो वहाँ से निकल के चली जाएगी। उसका सेक्रेटरी कहता है कि मैं आयु को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। तो हियन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, यदि तुम्हें वो मिल भी जाए तो तुम और वो जो भी मांगे वो उसे दे देना। और वो रोते हुए घर पे आता है। वो सोचता है कि आयु तुम मेरा एक एक्सीडेंट थी, पर ये एक्सीडेंट मुझे पसंद है। और वो रोते हुए कहता है कि यूज होने वाली फीलिंग बहुत ही ज्यादा गंदी है, क्या तुमने मुझे सच में कभी भी पसंद नहीं किया। तभी आवाज आती है कि आयु धीरे से चलो। आयु एक मेडिसिन का बॉक्स लेके आती है और उसे कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, प्लीज झेल लेना। और उसका ड्रेसिंग करने लगती है। तो हियान आयु को देख के रोने लगता है। आयु पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। तो हियान कहता है कि कुछ नहीं, मुझे सिर्फ भूख लगी है। फिर आयु समझ जाती है। वो पूछता है कि तुम वहाँ से बिना बताए क्यों चली गई। तो आयु कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बॉक्स लाने गई थी, मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ पर है, इसलिए मैं सिस्टर से पूछने के लिए आई थी। तो वो कहता है कि तुम बिना बताए क्यों आ गए। तो आयु उसका फेस पकड़ती है और उसे हक करके उसे कंफर्ट करती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन तुम और तुम्हारी सिस्टर बातें कर रहे थे कि तुम्हें जैसी चांस मिलेगा तुम लोग वहाँ से चले जाओगे, तो मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। तो आयु कहती है कि तुम बताओ तुम यहाँ पर क्यों हो। तो हियन कहता है कि तुम्हें अभी रिवेंज लेना है, इसलिए तुम्हें मुझे यूज करना है, इसीलिए यहाँ पर हो। तो आयु उसे बताती है कि मेरी 19 साल की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम और मेरी सिस्टर ने ही मेरा ध्यान रखा है, और मुझे नहीं पता कि एक लड़के और लड़की के बीच में प्यार कैसा होता है। बट तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और यदि इसे ही लाइक करना कहते हैं तो हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो हियन कहते हैं कि क्या तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो आयु कहती है क्या तुम मुझे वाइफ नहीं बनाना चाहते। तो हियन कहता है कि तुम जो कहोगी वो सब मुझे एक्सेप्ट है, बस तुम मेरे साथ रहनी चाहिए, और उसे हक कर लेता है। आगे के सीन में हम देखते हैं हियान और आयु दोनों वही नदी के पास जाते हैं जहाँ आयु की मॉम की बॉडी को डाला गया था। गार्ड्स उनके रिमेन्स निकालता है। आयु को विजन दिखता है जिसमें उसकी मॉम उसे अपना ध्यान रखने को कहती है। आयु इमोशनल हो जाती है। हियान पूछता है कि तुम्हारी मॉम कैसी दिखती थी। तो आयु कहती है कि मेरी मॉम बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी। हियान पूछता है कि तुम्हारी मॉम की विश क्या थी। तो आयु कहती है वो मेरे साथ रहना चाहती थी, वो अंधेरे से निकल के रोशनी में जीना चाहती थी। हियन कहता है हम तुम्हारी मॉम का टॉम ही फैमिली के कोर्टयार्ड में बनाएंगे। बाद में हियन उसे घर ले जाता है जहाँ वो एक पेंटिंग देखती है जिसमें एक बच्ची और उसकी माँ और हियन थे। हियन कहता है कि तुम अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करो। आयु पेंटिंग को टच करती है और कहती है कि माँ मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तो आयु को उसकी माँ का आवाज सुनाई देता है कि आयु अब मैं जा रही हूँ। वो इमोशनल हो जाती है। हियन उसकी ओर देखता है और उसे कहता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि माँ चली गई। हियन कहता है कि माँ ने जाते समय क्या कहा। तो आयु कहती है कि वो तुम्हें थैंक यू कह रही थी। हियन पूछता है कि मुझे कह रही थी। आयु हाँ कहती है। हियन कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया। तो आयु हाँ कहती है। वो खुश होकर उसे हक कर लेता है। बाद में हियन आयु को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और उसे एक पेंटिंग दिखाता है। आयु पेंटिंग देखकर समझ जाती है कि हियन को पेंटिंग से ही पता चला कि वो पागल नहीं थी। वो पूछती है कि तुम्हें कब पता चला। वो कहता है कि मुझे बहुत टाइम पहले ही पता चल गया। आयु को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। वो सोचती है कि उसे पता था और मैं उसके सामने पागल होने का नाटक कर रही थी, और वो नीचे अपना मुंह छुपा लेती है। तो हियन कहता है कि क्या तुम फ्लोर को देख रही हो। तो वो अपना मुंह घुमा लेती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो हियन बताता है कि तुम्हारी स्पेशलिटी है कि तुम अपनी पेंटिंग्स में ज्यादातर एक परफेक्ट रेशियो में कलर का यूज करती हो, पर इस पेंटिंग में कुछ अलग था और ये थोड़ी सी स्पेशल थी, इसलिए तुमने एक हिडन गेट को छुपाया था। इसलिए जब मैंने इस पेंटिंग को देखा तो मुझे इसमें कुछ अजीब लगा। जब मैंने इसको काट के देखा तो उसमें तुम्हारा सिग्नेचर और विल था, और मुझे पता चल गया कि तुम पागल नहीं हो। तो आयु सोचती है कि मैंने कैसे सोच लिया कि यूनियन टेरिटरी का प्रेसिडेंट इतना इंटेलिजेंट है, और मैंने उसे सिर्फ दीवाना समझ के बेवकूफ समझा। आयु कहती है कि क्या तुम गुस्सा हो। तो हियन कहता है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, पर मैं तुम्हें ठीक करना चाहता था। पर जब मुझे पता चला कि तुम ठीक हो तो मैं कैसे गुस्सा कर सकता था। मैं अपने आप को लकी समझ रहा था कि तुम ठीक थी, और मैं विलिंगली यूज होना चाहता था। तो आयु उसके क्लोज जाती है तो उसे लगता है कि वो उसे किस करने वाली है, पर वो कहती है कि इसका मतलब बिल तुम्हारे पास था। तो वो कहता है कि हाँ वो मेरे पास ही है। बाद में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहान पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। वहाँ पर आयु जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे मॉम और डैड की डेथ हो गई है, और उसे मैंने ही एक्सीक्यूट किया है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी, और उसे अटैक करने जाती है। पर उसके पैरों पर तो बेड़ियां लगी थी तो वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। आयु उसके हाथ पर अपना पैर रखकर कहती है कि तुम अब मेरे जैसी जिंदगी जियोगी और तुम तिल तिल करके मरोगी। तभी वहाँ पर एक नर्स आकर कहती है कि मुझे इनकी डिटेल्स चाहिए, कि आप मुझे इनकी डिटेल्स बता सकती हो। तो आयु उनकी डिटेल्स बताती है और उसे कहती है कि ये पागल हो चुकी है। तो वो कहती है कि ये तो वही पेंटर है जो झूठा नाटक कर रही थी, वो फेमस पेंटर होने का। तो वो कहती है हाँ ये वही है। तो वो कहती है कि दुनिया के सामने मजाक बनने के बाद इसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। तो आयु कहती है कि अब पूरी लाइफ टाइम इसको आपके मेंटल हॉस्पिटल में ही रखना है। कहती है कि वार्ड में एक आदमी भी है जो बहुत ही ज्यादा पागल है। मैंने सुना है कि उसने उसकी वाइफ को मार दिया, और जब से उसने उसकी वाइफ को मार दिया वो और भी ज्यादा क्रेजी हो गया है, और उसको हर रात उसकी वाइफ के विजन दिखते हैं। तो आयु कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसका अच्छे से ध्यान रखो, और उनको तिल तिल के मरना होगा। और बाद में वो कार में बैठती है तो हियान उसे एक कैप देता है। बाद में दोनों की हीरोइक एंट्री दिखाई जाती है और पीछे घर में ब्लास्ट होता है। हियान कहता है कि फाइनली तुम उस कैद से आजाद हो। आगे के सीन में हम देखते हैं कि हियान आयु को एक स्टूडियो लेकर आता है जहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग होते हैं। आयु पेंटिंग को टच करती है। हियान पूछता है कि क्या तुम्हें पेंटिंग अच्छी लगे। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पसंद है। आयु कहती है कि मैं चाहती थी तुम मेरा पेंटिंग बनाओ। तो हियान कहता है कि मुझे यूनियन में काम है, मैं जा रहा हूँ। पर आयु कहती है कि प्लीज हस्बैंड मेरा एक पेंटिंग बना दो, सिर्फ एक बार। तो हियान मान जाता है और उसका पेंटिंग ऐसे बनाने लगता है जैसे वो कोई प्रोफेशनल पेंटर हो। आयु कहती है कि मुझे देखना है कि तुमने कैसी पेंटिंग बनाई है, पर हियान पेंटिंग को लेकर छुपाने लगता है। आयु कहती है कि यदि तुमने मुझे पेंटिंग नहीं दिखाई तो अब से मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ सोऊंगी। हियान उसको मनाने लगता है, पर आयु तो मानती ही नहीं है, और हियान कहता है कि क्या तुम मुझे हग नहीं करोगी।
तो आयु उसे हक करने का नाटक करते और उसके हाथ में से पेंटिंग ले लेती है। जब वो पेंटिंग देती है तो वो गुस्साने का नाटक करती है कि तुम इतनी घटिया पेंटिंग कैसे बना सकते हो, ये कौन सी स्टाइल की पेंटिंग बनाई है तुमने। इयान कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल की पेंटिंग बनाई है, तो आयु वो पेंटिंग को लेकर भागने लगती है। इयान उसे गोद में उठा लेता है और उसे कहता है कि अब से मैं रोज तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा और तुम मुझे पेंटिंग बनाना सिखाना, और दोनों के बीच में एक हैप्पी मोमेंट बन जाता है और यहाँ पे हमारा ड्रामा खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करना, और नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।